जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। बहुत मेहनत करते हैं, आलू गोश्त बनाने लगे हैं। आपने वीडियो ध्यान से देखनी है, वीडियो स्किप नहीं करनी। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आलू गोश्त बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये चीज़ें ली हैं। इनकी तरतीब मैं आपको बता दूँ। आधा किलो के करीब मेरे पास गोश्त है। प्याज लिए हैं, बड़े साइज़ के थे। 3 प्याज लिए हैं। टमाटर है 2 बड़े साइज़ के थे, इन्हें मैंने काट के रख लिया है। तो हरी मिर्चें हैं, देख सकते हैं आप। नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च चाय वाला आधा चम्मच, लाल मिर्च खाने वाला 1 चम्मच, धरा मिर्च खाने वाला 1 चम्मच, हल्दी पाउडर चाय वाला आधा चम्मच, गरम मसाला चाय वाला आधा चम्मच, सूखा धनिया चाय वाला आधा चम्मच। और यहाँ पे हमने कौरमा मसाला लिया है। आप अचार गोश्त का मसाला भी ले सकती हैं, वो भी चाय वाला 1 चम्मच। गरम मसाला लिया है साबुत। तो प्रेशर लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, सारी चीज़ें शामिल करते हैं प्रेशर में। सबसे पहले हमने यहाँ पे शामिल किया गोश्त। आलू गोश्त बनाने लगे हैं। तो ये लें जी, ये जो मसाले थे सारे ये भी हम इसी में मिक्स कर देंगे। तो ये लें जी, गोश्त के हिसाब से आपने पानी डालना है। फ्रीज़ हुआ हुआ गोश्त है, इसमें आधा किलो गोश्त है, 1 लीटर के करीब पानी जाएगा। ठीक है, तो 1 लीटर के करीब मैंने पानी शामिल कर दिया। ऊपर से अच्छे से इसे बंद कर देते हैं ताकि गोश्त को जमा हुआ था, इसलिए इसे 25 मिनट लगेंगे। अदरवाइज़ अगर आप लोगों का गोश्त फ्रेश है तो वो 15 मिनट में गल के शीरा हो जाएगा। इसे देखते हैं 20 से 25 मिनट बाद। तो यहाँ पे इसे 20 से 25 मिनट हो गए हुए हैं रखे हुए। तो इसे खोल के मैं आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से ये देख रही हैं आप, शीरा हो गया, गल गया अच्छे से। अब इसकी हम कर ले भुनाई अच्छे से। तो इसकी भुनाई करने के बाद इसमें शामिल करेंगे आलू। आपने इसे अच्छे से भुनाई करनी है। जितनी अच्छी आप सब्ज़ी की या गोश्त की, कौरमे की भुनाई करेंगे उतना ही फ्लेवर अच्छा आएगा। तो इसे हम किसी कढ़ाई में निकाल लेते हैं, क्योंकि प्रेशर में, बिस्मिल्लाह। तो ये लें जी, कढ़ाई में हमने निकाल लिया इसको। अब इसकी हम भुनाई करेंगे अच्छी तरह से। जो इसका पानी है इसे आपने ड्रायर कर देना, बिल्कुल इसे आपने निकालना नहीं है, क्योंकि सारा फ्लेवर इसी में होता है। साथ ही आलू शामिल कर दे, इसमें आलू भी शामिल कर देते हैं। इसी पानी में आलू भी गल जाएंगे, आपने और पानी इसमें नहीं शामिल करना। ठीक है, इसी पानी में आलू भी गल जाएंगे और गोश्त भी अच्छे से जो भुनाई है हो जाएगी। और बाकी ये जो हमारे पास ये यखनी बची है, ये आप चावलों में भी इस्तेमाल कर सकती हैं, वैसे भी सूप के तौर पे पी सकती हैं। लेकिन हम इसी में ग्रेवी बनाएंगे, दूसरा पानी हमने नहीं डालना है। इसी में ग्रेवी बना के इसकी भुनाई करेंगे। तो घी शामिल करने लगी हूँ। घी के साथ इससे आपने अच्छे से भुनाई करनी है। आलू वगैरह जो भी है इनमें कसर है, वो सारी कसर इसी में पूरी हो जाएगी। अच्छी तरह से इसकी हम भुनाई कर लें। मेरी कोशिश यही होती है आसान सी रेसिपी लेके आऊँ, घर की चीज़ों में बनने वाली रेसिपी लेके आऊँ। आप सबसे यही गुजारिश होती है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच किया करें, स्किप ना किया करें। बहुत मेहनत करते हैं हम। तो इसके ऊपर दे देंगे ढक्कन तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि आलूओं को दम आ जाए। तो यहाँ पे रखे हुए 5 मिनट हो गए हुए हैं। तो माशाल्लाह से यकीन माने बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। और ये आलू भी हमारे गल गए हुए हैं अच्छी तरह से। थोड़ा सा इसमें जो पानी बच गया उसकी भी हम अच्छे से भुनाई कर लें। तो इसका जब भुनाई करेंगे एक प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया, ये देख सकते हैं आप। कलर अच्छा सा प्यारा सा आ गया है इसके ऊपर। तो जो हमारे पास यखनी बच गई थी वो यखनी अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ऐसे बनाएं, खाना एंजॉय करें। आलू गोश्त ऐसे बहुत ही मज़े का बनता है। तो ये लंची पक के बिल्कुल तैयार है। इससे भी आपने सिर्फ 5 मिनट के लिए पका लेना है। ठीक है, फिर धनिया डालें, गार्निश करें और सर्व करें। बहुत ही आसान सी रेसिपी थी। फाइनल लुक आपने इसकी मिस नहीं करनी। मैंने भुनाई करके भी निकाल लिया था और शॉर्ट पे वाला भी, ग्रेवी वाला भी ये भुना हुआ है और ये
ग्रेवी वाला है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फुल वॉच किया करें, चैनल को सपोर्ट करें। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अगली वीडियो तक आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। शहर शांति रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।